अधिक धन हो जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए, गुरु बाबा बन जाए, फूल माला चढ़े, दक्षिणा मिले, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। जीवन का लाभ जब तक हम भौतिक चीज़ों में, भौतिक उपलब्धियों में खोजते रहेंगे, तब तक जीवन में असली लाभ नहीं मिलेगा। असली लाभ जीवन का होता है आत्म शांति में। बाहर चाहे जो कुछ हो जाए, उसका सदा एक रस रहना असंभव है। सद्गुरु विशाल देव ने एक साखी में कहा है कि लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होय सोबस मन आपना भक्ति धर्म पहचान। मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा लाभ है संतों के संग करके ज्ञान प्राप्त करना। आप कहेंगे ज्ञान तो हमको भी है, हर चीज़ का ज्ञान लोगों को होता है। कोई रोटी बनाने का ज्ञान है, माताओं को सब ज्ञान है नहीं, कपड़ा धोना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, ये भी तो ज्ञान है। कोई अन्य अन्य विषयों का ज्ञान है, कई कॉलेजों में सब पढ़ाया जाता है। यह जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, इससे केवल हमारे जीवन निर्वाह की दिशा प्रशस्त होगी। लेकिन इसके परे भी एक ज्ञान है, जो है आध्यात्मिक ज्ञान। सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। और दूसरी बात, सही ढंग से जीवन जीने का ज्ञान। गुरुदेव जी कहा करते थे, आदमी को तो थूकना भी नहीं आता है, बैठना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, किससे कैसे बोलें, बड़े बड़ों की मर्यादा रख करके बात करें, इन सब बातों को भूल ही जाता है। आज आधुनिक ऐसा जमाना हो गया है कि सही ढंग से बात व्यवहार करने में लज्जा आती है। किसी से कहो माता पिता के पैर छू लो तो लज्जा आएगी, लेकिन ऐंठ करके बात करने में कोई लज्जा नहीं आती है, जवाब देने में कोई लज्जा नहीं आती है, अवज्ञा करने में कोई लज्जा नहीं आती है। सही ढंग से हम जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा लाभ भौतिक चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि होना है। लेकिन लोग इसी लाभ पर भागे जा रहे हैं। कैसा घर बन जाए, कैसी गाड़ी हो जाए, कितना धन हो जाए, दूसरों को ठगना, दूसरों को लूटना, ये आदमी का पेशा हो गया। एक लड़का रास्ते रास्ते जा रहा था, पहले ज़माने की घटना है, सिर पर एक घड़ा रखे था, उसमें 10 किलो घी था। तो देखा सामने एक गड्डी पड़ी है नोटों की, उसने सोचा है तो कई हजार की गड्डी है। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, सोचा यदि मैं इसको उठाऊंगा, देख लेगा कोई तो छीन लेगा, मैं बच्चा हूँ, या जिसका पैसा होगा वो ले लेगा, तो क्या करूँ। तो उसने क्या किया, उसी गड्डी पर गिर गया, और गिर गया, घी का घड़ा अलग गिरा, फूट गया, लेकिन उसने अपनी वो गड्डी जो है अपनी गोद में चुपचाप रख ली। कई आदमी दौड़े और उसको उठाए। एक आदमी ने जा करके उसके पिता से कहा, उसका पिता व्यापार करता था, दुकान करता था, तो उसे लोग बनिया बनिया कहते थे। जो दुकान करता है उसको लोग कह देते हैं। कहा, भैया तुम्हारा लड़का आ रहा था, गिर गया, घड़ा फूट गया, घी खराब हो गया और उसको चोट भी लग गई। तो बनिए ने सोचा कि बनिया का पुत्र कभी हानि पर गिरता ही नहीं है, वो कोई ना कोई लाभ होगा तभी गिरा है, ऐसे कैसे गिर जाएगा। लड़का आया तो कहा, पिताजी अंदर चलो बताएं। निकाल कर गड्डी दिखाया, कहा, पिताजी ये गड्डी पड़ी थी, इसको उठाने के लिए मैंने सोचा घी तो 2-4 हज़ार का है, गड्डी तो 10 हज़ार की है, 50 हज़ार की, तो मैं उस पर गिर गया। पैर हाथ भले टूट जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा मिलना चाहिए।
एक सज्जन का लड़का नौकरी करता था, 60-70 हज़ार उसको मिलता था। उसकी पत्नी भी सर्विस करती थी। उसको उसके चाचा के पास कोई बच्चे नहीं थे तो उन्होंने पूरी ज़मीन दे दी थी, घर दे दिया था। इतना सब कुछ होते, करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी उसने भ्रष्टाचार किया। कुछ प्रश्न पत्र में आउट करने में उसका हाथ पकड़ा गया और उसे 10 साल की जेल हुई। और उसी दुख में उसका पिता, उसका चाचा परेशान हुआ। उसका चाचा जिसने बहुत कुछ दिया था वो मर ही गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। आदमी का पेट भरता ही नहीं है। बेटी भर सकती है, पेट नहीं भरता है। इसीलिए सदगुरु रामसूरत साहब ने एक साखी में कहा है कि तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। शरीर की भूख तो थोड़ी होती है, थोड़े पाव भर शेर भर में काम चल जाएगा, कितना खाएगा कोई। लेकिन मन की भूख इतनी होती है, हजारों करोड़ों का धन मिल जाए फिर भी वह मिटती नहीं है। जो 10 20 50 भय सत होए हजार, तो लाख मंगेगी और कोट अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करें, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी नहीं भगेगी। बिना संतोष के आदमी की भूख मिट नहीं सकती है, चाहे जितना हो जाए। लेकिन ऐसे लोग दिखाई कहाँ देते हैं। किसी ने कहा है, सतेश जायते सूरा सहस्त्रेश चा पंडिता, वक्ता 10 सहस्रेश, संतोषी नयो दृश्यते। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है, हजारों में कोई ज्ञानी होता है, 10,000 में कोई अच्छा वक्ता होता है। अच्छा वक्ता मतलब बढ़िया बोल लेने वाला, गा लेने वाला नहीं, सही दिशा देने वाला समाज को। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, संतोषी नयो दृश्यते। संतुष्ट व्यक्ति तो दिखाई ही नहीं देता दुनिया में। जो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है बहुत मिला है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, ऐसा कोई तो दिखाई नहीं देता। इसलिए साहब कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा लाभ है सही ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रश्न होता है, हमें ज्ञान हो गया, समझ हो गई, तो उससे क्या होगा। साहब आगे उत्तर देते हैं, होए सुबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। उसी का मन सुबस होता है और सच्ची भक्ति, सच्चे धर्म की पहचान वही व्यक्ति कर सकता है। जीवन में सबसे सरल और सबसे कठिन यही काम है, मन को सुबस करना। तो यही भजन है, यही भक्ति है। ये जो भजन गाना होता है वह तो कोई सीख ले गा सकता है। भजन गाना अलग है, भजन करना अलग है। भजन करने में सदगुरु कबीर साहब के 2 पंक्ति आप लोगों को याद होगी कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। यदि ये 2 पंक्तियां जीवन में उतर जाएं तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। हमारे मन की तरंगे इतना परेशान करती हैं, मन इतना आकाश पाताल के कुलावे मिलाता रहता है कि दिन रात हम परेशान रहते हैं। और हमारी गंदी आदतें, साहब लोग सुबह बता रहे थे कि आदमी को एक छोटी सी गुड़िया, छोटी सी बीड़ी नचा देती है। ऐसा कितने महात्मा लोग भी वेशधारी हैं, इन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। एक जगह कबीरपंथियों का सत्संग था तो एक ऐसे ही वेशधारी महात्मा पहुंच गए, वे बीड़ी पीते थे। अब कबीरपंथियों के बीच में पी नहीं सकते, क्या करें, लेकिन तलब लगी तो क्या किया, नहर पर जा कर के, ये सच्ची घटना है, नहर थी गांव से 1 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके आड़ में चुपचाप पी लिए और थोड़ा सा टुकड़ा बचा तो फेंक दिए। जब लौट कर आए तो शाम को फिर उनको तलब लगी, अब उनको रहाइश नहीं पड़े, रात हुई तो कहाँ से बीड़ी लाएं, गांव में दुकान पर रात में कहाँ खुलाने जाएं, और मांगेंगे तो बड़ी बदनामी। और बहुत ही परेशान, रात में 12 बजे उठे और फिर चल दिए। कहा वो जो टुकड़ा फेंका था तो वहीं पड़ा होगा, उसी को जला के थोड़ा सा पी लेंगे, तलब मिट जाएगी। अब बेचारे वो ढूंढते रहे कहाँ रात में वो नहर पर वो टुकड़ा मिलने वाला, और भटकते भटकते 5-6 किलोमीटर चले गए।
रास्ता भूल गए और संयोग से वो गांव का नाम भी नहीं जानते थे, ऐसे घूमते घामते पहुंच गए थे कार्यक्रम में, और ना उस आदमी का नाम जाने ना और वो 3-4 किलोमीटर खूब ठंडी में ठंडाए, बहुत परेशान हुए। सुबह हो गई, किसी ने पूछा महाराज कहाँ जाओगे, कौन से गांव जाना है, कोई गांव का नाम जाने न भगत का नाम जाने। एक संयोग से उधर से आदमी निकला, वो पहचानता था, कहा अरे भैया अमुक गांव में महात्मा जी सत्संग है, वहाँ तो नहीं जाओगे? हाँ हाँ महाराज, भैया वहीं जाना है, बता दो। तो वो ले जा करके वहाँ छोड़ के आया। महात्मा लोगों ने कहा कि महाराज आप रात में कहाँ चले गए थे? कहा पूछो मत, ये बीड़ी ने हमको महाराज नचा दिया, रात भर भटकते रहे। ये दशा होती है, आदमी कैसे मन के भटकाव में भटक रहा है। मन को सबस करने का साधन ये ज्ञान ही है। तो हो सबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान, और सच्ची भक्ति सच्चे धर्म की पहचान भी यही होती है। भक्ति का मतलब होता है समर्पण भाव, सेवा भाव, लगाव, प्रेम, यही भक्ति है। जो जहाँ पर है वहाँ पर वह अपनी भक्ति करे, माता पिता के प्रति भक्ति, पत्नी के प्रति अब वो लोग कहेंगे अरे पति के प्रति भक्ति करो तो समझ में आता, पत्नी के लिए भक्ति, उसके क्या पैर धोएं, क्या पैर दबाएं? पैर धोना दबाना नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसके सुख दुख में शामिल हो, उसको कोई कष्ट तो नहीं है, क्या परेशानी है, इन सब बातों को ख्याल रखना। साथी है ना, अपने साथी का ख्याल रखा जाता है। इसलिए आदमी को सच्ची भक्ति वही आदमी कर सकता है जो समर्पण भाव रखता है। वो कहीं भी रहे, यही जीवन के लिए सबसे समझदारी का काम है। और सही मायने में देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से तो घर परिवार, माता पिता, बड़े बुजुर्गों की भक्ति करना ठीक है, उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन यदि कल्याण चाहते हो, जीवन में पूर्ण शांति चाहते हो, इस संसार से उद्धार चाहते हो, तो ये सद्गुरु संतों की ही भक्ति करने से काम बनेगा। बिना इनके शरण में जाए आदमी का उद्धार होने वाला नहीं है। और अंतिम बात, धर्म की पहचान। आप लोग कहेंगे क्या हम धर्म नहीं जानते हैं? अच्छा कर्म करो, धर्म है। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म करना क्या है, इसकी भी परिभाषा बड़ी गूढ़ बना दी गई है। बलि चढ़ाना, कुर्बानी करना, ये भी धर्म है। धर्म कह करके बकरे मुर्गे काटे जाते हैं। कलकत्ता में चले जाइए, आज भी वहाँ पर भैंसे पाड़े काटे जाते हैं, और धार्मिक बड़े बड़ी चोटी रखाने वाले, तिलक लगाने वाले बंडे पुजारी काटते हैं। क्यों? ये धर्म का काम है। धर्म का काम, अधर्म का काम बताने की जरूरत नहीं है। जिससे हमें दुख हो, पीड़ा हो और दूसरों को कष्ट हो, वह सब अधर्म का काम है। दूसरे को बरगला करके, भटका करके, उसके मानसिक शोषण करके धन लूटना, सब धन किसी का एक बार ले लो, लूट लो तो चलो दोबारा वो कमा लेगा, लेकिन यदि मानसिक शोषण किया गया तो वो जीवन भर के लिए पंग हो जाता है। फिर वह कुछ सोच नहीं पाता क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जीवन उसका बेकार में चला जाता है, बस उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए धार्मिक लोगों से बच करके रहना। कितने धार्मिक लोग भटकाने वाले हैं। धर्म को सबसे बड़ा खतरा धार्मिकों से है, अधार्मिकों से नहीं है। कहीं देखो कोई शराबी देखो झूमते हुए जाता है, तो हम लोग तो कई बार अनुभव किए हैं, बड़ी जोर से कहेगा महाराज प्रणाम, जय श्री राम, जय सीताराम, और दौड़ के पैर छूने चलेगा। गलत कर रहा है, गलत खा पी रहा है, लेकिन वह भी ये बात समझ रहा है। लेकिन हम लोग बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन जरा भी धार्मिकता नहीं आती है। कितने तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर पंडे पुजारी बैठे हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनका जो कुछ कर्मकांड है छोटा मोटा कर लो, कुछ पैसा दे दें, ले लेना चाहिए, लेकिन उनको लूटना, उनका अहित करना, ये कितनी बड़ी अधार्मिकता है। एक सच्ची घटना है, यही इलाहाबाद की,
एक सज्जन बता रहे थे कि उनका भाई मिलिट्री में था, तो अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था। इलाहाबाद में ट्रेन बदलना था, 3-4 घंटे का समय था, तो उसने सोचा लोग कहते हैं संगम में नहाने से पाप धुलते हैं, पाप कट जाते हैं, इसलिए ऐसा है कि मैं संगम में स्नान कर लेता हूँ। पाप तो मैंने कुछ नहीं जीवन में किया है, देश सेवा करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, चल समय है तो चलता हूँ भाई, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, सब लोग करते हैं, लोग देखा देखी भी कर लेते हैं, गलत नहीं करते हैं, ऐसी कोई भावना नहीं है, देखा देखी कर लेते हैं। तो गया तो दारागंज मोहल्ला है वहीं पर पास में, तो वो संगम के किनारे वहाँ पर वो पत्नी को एक दुकान के सामने बैठा दिया और चला गया सामान लेने, अगरबत्ती नारियल वगैरह पूजा का। जब वो गली में गया तो इधर पत्नी को अकेले देख करके पंडे पुजारियों के वो मनचले लड़के समझ गए, वे सब यही करते हैं, दिन रात उनको पता है कि ये सीधी सादी है, इसको बरगलाया जा सकता है। कहा बहन जी तुम्हारे पति बुला रहे हैं। उसने उठाया झोला, चल दी पीछे पीछे, उसको ले जाके गायब कर दिए। पति आया, पूछा दुकानदार से, भाई यहाँ पत्नी बैठी थी, कहाँ गई? उसने कहा मैं दुकानदारी करूँ कि पत्नी को तुम्हारे देखूँ, और जानता था कौन लड़के ले गए हैं और किसकी ये चाल है, लेकिन उसको क्या लेना देना। अब इधर उधर खोजा, जब नहीं पाया तो बस उसे लगा गुस्सा, निकाला रिवॉल्वर, मिलिट्री का जवान, और वही दुकानदार की कनपटी पर रख दिया। कब बताओगे कि बस तुम्हारा काम तमाम करूं? तब वो घबराया, चिल्लाया, और 5 मिनट में ही उसकी पत्नी आ गई, लेकर के आ गई लड़की। उसको इतनी अश्रद्धा हुई, इतनी घृणा हुई कि ये धार्मिक लोग हैं, दिन रात गंगा में नहाते हैं, गंगा के दर्शन से बोलने से पाप कटते हैं, नहाने से कितने पाप कटते हैं। ये इनके पाप नहीं कटे जो दिन रात उसी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ये इनके पाप कैसे पापी लोग हैं। और मैंने तो कभी जीवन में पाप किया ही नहीं। बस उसने जो कुछ पूजा पाठ का सामान लिया था वही खड़े खड़े फेंक दिया सड़क पर, और पत्नी को लेकर के चला गया। बताओ यह श्रद्धा किसने पैदा किया? ये धार्मिक लोगों ने। धार्मिक लोग ऐसे होते हैं, गलत कर्म करके और दूसरे लोगों को के अंदर अश्रद्धा घृणा पैदा करते हैं। बहुत से समाज में देखो आज वो बाबा लोग जो है वो बाबा है भी नहीं, पता नहीं ये सब लोग क्यों कहते हैं, मीडिया वाले और सब दुनिया वाले बाबा कहते हैं। कोई कथा कहने लगे और उल्टा करे तो बस बाबा हो गया। अरे बाबा का अर्थ क्या होता है? अरे उत्तर प्रदेश में बाबा को तो जो कुछ साधु संत हैं उनको कहते हैं। इनमें से कौन से साधु संत हैं ये गलत कर्म करके जेलों में बंद हैं सालों से? ये कोई साधु संत है, महात्मा? अरे साधु संत महात्मा होगा भी तो वह साधारण भी होगा तो भी ऐसे गलत कर्म नहीं करता है। लेकिन ऐसे धार्मिक लोगों के अंदर अश्रद्धा पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे धार्मिकों से बचना चाहिए। सच्चे जो सद्गुरु संत हैं, विवेकी विचारवान हैं, उनकी शरण में जा कर के अपने कल्याण का रास्ता खोजना चाहिए। तो मैंने कहा कि यदि जीवन में असली धर्म कमाना है, जीवन का असली लाभ लेना है, तो यही सत्संग से मिलेगा। तो लाभ महान मनुष्य को संत संग गह ज्ञान होय स्वबस मन अपना, भक्ति धर्म पहचान। सच्ची भक्ति धर्म की पहचान इन संतों की वाणियों से होगी, इनके विचारों से होगी, और ये विचार हम हृदयंगम करें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।